त्रिक भाव। जैसा कि हम अपने पिछली वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं, त्रिक भाव से रिलेटेड चीजों को आपको समझाते हुए आ रहे हैं और ये कोशिश करते हुए आ रहे हैं कि आप इन भाव को समझें कि ये भाव क्या चाहते हैं, इनका जो उद्देश्य है या इनका जो अर्थ है, इनके जो कारतत्व है वो क्या है। त्रिक भाव की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही बात आती है, यार ये अच्छे भाव नहीं है। कोई भी हमारा अच्छा ग्रह लग्न या कोई भी हमारा अति योग कारक ग्रह अगर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं हमें वो संघर्ष देगा, उस भाव से रिलेटेड हमें चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, ये एक थ्योरी बनी हुई है हमारे आपके दिमाग में कि भाई त्रिक भाव अच्छे फल नहीं देते। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको समझाया बताया कि भाई अष्टम भाव हमें क्या देता है, वो भी त्रिक भाव में आता है। छठा भाव हमें क्या देता है और हम उससे कैसे चीजें ले सकते हैं, मतलब हम उससे कैसे पॉजिटिव फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको मैंने बताया। अब बात आज हम करने वाले हैं 12th हाउस की, यानी कि द्वादश भाव की बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। अब जब द्वादश भाव की बात आ गई 12th हाउस की, तो आप सबके दिमाग में आ गया कि भाई 12th हाउस तो लॉसेस का हाउस है, वो तो हमें हानियां देता है, लॉस देता है, वो हमें जेल देगा, वो हमें अस्पताल देगा, मतलब कोर्ट कचहरी के केसेस लिटिगेशन दे सकता है, उसके उपरांत हम जेल जा सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य इतना बिगड़ सकता है कि हम अस्पताल में एडमिट रह सकते हैं, लॉन्ग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे बिजनेस में इतना लॉस हो सकता है, उलझने रह सकती हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ पर हम द्वादश भाव से, 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है, इन भावों से हम ये चीजें देखते हैं, लेकिन इसके साथ इस भाव से हम विदेश जाना यानी कि फॉरेन सेटलमेंट भी हम इसी भाव से देखते हैं। व्यय खर्चा इसी भाव से देखते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि भाई 12th हाउस ठीक है, मान लेते हैं कि इन सब चीजों का है, लेकिन हमें क्या यही सब चीजें जीवन में चाहिए कि भाई 12th हाउस हो गया, हमें व्यय देगा, हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ाएगा, हमें जेल यात्रा करा सकता है, हमें इतना बीमार कर सकता है कि हमें अस्पताल में एडमिट रहना पड़े एक लंबे समय के लिए, गंभीर बीमारियां देकर हमें अस्पताल में एडमिट करा सकता है। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर रहती हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको सदैव ये बोलता हूं कि सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, वो हमसे क्या कराना चाहता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर 6, 8, 12 भाव आपको नुकसान देंगे, संघर्ष देंगे, एक्सपेंडिचर देंगे, कोर्ट कचहरी देंगे, एक्सीडेंट देंगे, हानियां देंगे। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि भाई ये जो भाव है या हमारी जो जन्म पत्रिका है वो हमसे क्या कह रही है और हम उसके अकॉर्डिंग चीजें अगर करते हैं या उन चीजों से जुड़ जाते हैं, तो ये भाव हमें जहां नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए हम सब जानते हैं, तो यही भाव आपको इतना पॉजिटिव चीजें देंगे कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। इस तरीके का इफेक्ट ये भाव भी हमें देते हैं। तो आइए जान लेते हैं 12th हाउस में क्या क्या हो सकता है। देखिए, 12th हाउस का जो भाव है वो बेसिकली कोर्ट कचहरी का भाव भी कहा गया है और अस्पताल का भाव भी कहा गया है, हानियों का भाव भी कहा गया है और खर्चों का भाव भी कहा गया है। थोड़ा समझते हैं इस तरीके से कि हम बचाव भी देख लें और इसका हमें नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा ना मिले। अब जैसे किसी का किसी का 11th लॉर्ड यानी कि 11th लॉर्डशिप जिस ग्रह पर है, यानी कि आपके आय भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में चला जाएगा, तो हम सब यही समझेंगे, यही सोचेंगे कि यार अब तो भाई मान लो घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, हमने उसका कुंडली बनवाई, जन्म पत्रिका बनवाई
और उसमें देखा यार उसका जो 11th लॉर्ड है वो तो 12th हाउस में प्लेस्ड है। अब क्या होगा, अब तो दिमाग में ये आएगा यार ये जो बच्चा कमाएगा वो सारा का सारा व्यय हो जाएगा। इसकी आय का जो भी सोर्स होगा, चाहे वो 1 रुपया कमाए चाहे वो 1 लाख कमाए, वो सब का सब उसका व्यय में चला जाएगा। उसका एक्सपेंडिचर इतना हाई होगा कि सारा व्यय कर देगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है गलत नहीं है, ठीक है। या फिर लग्नेश चला गया आपके द्वादश भाव में, यानी कि जो फर्स्ट लॉर्ड है जिससे आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपकी बॉडी देखी जाती है, वो लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। अब तो हम ये समझेंगे, ये जो फर्स्ट जो इसकी इक्वेशन बनेगी यही बनेगी कि यार ये तो इसके जीवन में तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की चीजें लगी रहेंगी, या कहीं ना कहीं जो है ये इसका स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा और ये बीमार रहेगा और अस्पताल में हमेशा ये एडमिट रहेगा और उसका खर्चा व्यय होता ही रहेगा। अगर कोई व्यापार, अब मान लीजिए 7th लॉर्ड आपका चला गया द्वादश भाव में, मान लेते हैं, तो उसमें दो चीजें देखेंगे हम कि 7th लॉर्ड अगर चला गया द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर यार उसका इक्वेशन ये निकलेगा कि ये तो जो भी कमाएगा इसके व्यापार में हानि होगी नहीं, मतलब हानि ही होगी, सॉरी आई करेक्ट माई सेंटेंस, कि इस जो भी व्यापारी कर रहा है उसमें इसको लाभ होगा ही नहीं, हानि ही हानि होगी। यहां से स्पाउस को भी देखते हैं, तो ये भी यहां पर एक समीकरण निकल सकता है कि यार इसका जो स्पाउस है उसका मन तो घर में लगेगा नहीं, या तो वो बाहर घूमेगा, या फिर जो है ये बीमार रहेगा, या फिर उसमें कोई लिटिगेशन रहेगा। इस तरीके के इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट दृष्टया फर्स्ट साइड अगर हम देखते हैं, एक उस पर जन्म पत्रिका को देखते हैं, तो हम अगर प्राथमिक अगर हम एनालिसिस से पहुंचेंगे तो हम सबके दिमाग में ये आता है। लेकिन देखिए अब यहां पर चीजें कैसे टर्न करते हैं। अब जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसकी जन्म पत्रिका में उसका 11th लॉर्ड बैठा है उसके 12th हाउस में, बच्चा बड़ा हुआ, अपना कोई काम धंधा शुरू किया, नौकरी की, जो भी उसकी कुंडली उसको बोलती है, जो भी ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है, चाहे जॉब चाहे बिजनेस, वो करता है। तो अब देखेंगे कि भाई उसको जो आय हो रही है सारा व्यय हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे यार ये तो 10 जगह चक्कर लगाएंगे इधर उधर पंडित जी के पास, कि वो भी कह देंगे भाई कि अगर उनको बेसिक नॉलेज सिर्फ है और थोड़ा डीप नॉलेज नहीं है, तो वो भी कह देंगे तो जो भी कमाएगा उसका व्यय ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा व्यय होगा। लेकिन यहां पर मैं अगर आपसे कहूं कि जो बंदा जिसका 11th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, वो जॉब करे या बिजनेस करे, उससे जो भी उसकी अर्निंग हो रही है, मान लीजिए उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए की है, अगर वो 1 लाख रुपए में अपने खर्चे के पैसे निकाल ले, परिवार को सरवाइव करने के लिए जो उसका मंथली जो उसका एक्सपेंडिचर है वो निकाल ले, माने 1 लाख में से 30,000 रुपया उसने निकाल लिया, वो उसके फैमिली के जो महीने भर के एक्सपेंडिचर हो गए, और उसने 70,000 रुपया जो बचा 70,000 उसको एफडी करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। तब ये कैसा रहेगा भाई, सोचिए दिमाग से कि 1 लाख रुपया तो उसने कमाया, 30,000 रुपया घर खर्च में खर्च कर दिया, और 70,000 कहां खर्च कर दिया, 70,000 का उसने जो है बैंक में खर्च कर दिया, बैंक को दे दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, यानी कि हमारे पास से पैसा चला गया। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। आप समझ रहे ना, मैं समझाना चाह रहा हूं, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। ग्रह कह रहा है कि जो कमाओगे वो आपको व्यय करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने भी भाई किया, हमने 70,000 रुपया जो हम सोचते थे कि यार उसको सेविंग करेंगे, हमने वो सेविंग एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सेविंग हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो एक एक्सपेंडिचर भी हो गया कि वो पैसा हमारे पास से चला गया। अगर यहीं अगर कोई व्यक्ति जिसका 11th लॉर्ड 12th हाउस में है और वो 1 लाख कमा रहा है और वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यानी कि 12th हाउस से नहीं जुड़ेगा, तो उसका 1 लाख का 1 लाख रुपया कहां खर्च हो जाएगा उसको खुद भी जो है उसका ज्ञान नहीं रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा कि कहां खर्च हो गया। महीने के बाद में सोचेगा यार ये इतना सारा पैसा खर्च कैसे कर दिया, मैंने कहां खर्च किया। तो इस तरीके का यहाँ चीजें रह सकती हैं। लग्नेश आपका 12th हाउस में बैठा है, तो भाई यही दिमाग में रहेगा कि इसका तो जो है स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा, बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है,
नौकरी के लिए तलाश किया, जॉब उसने तलाश किया, कहीं वो मेडिकल क्षेत्र में चला गया, ठीक है, कहीं वो कोर्ट कचहरी के केसेस, जहां पर कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं, आई मीन टू से एडवोकेट हो गया, या फिर किसी न्यायालय में जॉब करने लगा। तो देखिए वो जो नेगेटिव इफेक्ट था वो यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो 12th हाउस से जुड़ गया। तो ना तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, ना तो कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन उस पर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोर्ट के जरिए काम कर रहा है। वो तो अस्पताल में भर्ती क्या होगा, वो तो अस्पताल में जा ही रहा है, डॉक्टर हो गया ना, ये नर्स हो गया, या कोई फार्मासिस्ट हो गया, वो तो जो जाहिर है अस्पताल में बार बार, तो उसका कनेक्शन तो वहां से बन ही गया। तो उस तरीके से वो ग्रह वहां पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, आपको वहां से इनकम कराएंगे, अच्छे रिजल्ट वहां से देंगे। अब किसी का 7th लॉर्ड बैठ गया आपके 12th हाउस में, तो जो व्यापार करेगा उसमें हानि होगी। लेकिन अगर वो व्यापार विदेश से जुड़कर करे, या किसी भी तरीके से ऐसे व्यापार से जुड़ जाए जो फॉरेन से रिलेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, फॉरेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी व्यापार किसी भी तरीके का अगर वहां जुड़ जाएगा, तो उसको व्यापार में हानि की अपेक्षा उसको लाभ होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमारे ग्रह हमसे क्या कराना चाह रहे हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान होगा, समस्याएं होंगी, संघर्ष होगा, लॉसेस होंगे, कोर्ट के जरिए लिटिगेशन होंगे, जेल यात्रा हो सकती है। तो आई होप आपको ये 12th हाउस से रिलेटेड मेरी जानकारी समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने वर्क चार्ट देखकर, या फिर कहीं भी अपने बच्चे का या वर्क चार्ट दिखाते हैं या स्वयं का दिखाते हैं, तो कोई भी अगर आपसे इस तरीके की बात करता है कि भाई आपको तो ये नुकसान होगा, आपके इस व्यापार में आपको लाभ होगा ही नहीं, नौकरी में जो कमाएंगे वो सारा व्यय हो जाएगा, आप बीमार रहते होंगे, आप का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा, आपको व्यापार में हानियां ही रहेंगी, तो इस चीज को मेरे इस वीडियो से जोड़कर देखिएगा और इन चीजों को आप करिएगा, तो निश्चित तौर पे 12th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव इफेक्ट आप सोच रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट में, और आपको वहां से इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।